जिंदगी की बिल्डिंग संतोष की नींव पर खड़ी है। जो स्त्री संतोष कर लेती है वो अपने ससुराल में भी सासू अगर कांटों जैसा व्यवहार करती है तो भी वो बहू फूल बन करके खिल कर रह लेती है। पिता अगर गलत राह पर चला जाता है तो भी पुत्र मन में संतोष रखता है कि कभी न कभी पिताजी सुधरेंगे। माँ यदि कठोर बोल देती है मन में संतोष है, व्यक्ति सह लेता है। कभी कोई पत्नी अपने पति को बहुत कड़क शब्द बोल देती है, पति को चोट लग जाती है। लाठी की चोट सहना आसान है, डंडे की चोट सहना आसान है, बंदूक की गोली भी सहना आसान है, लेकिन कठोर बोली सहना एक तपस्या है। जो सह लेता है वो सफल हो जाता है, जो नहीं सह पाता है और संतोष नहीं कर पाता है वो जीवन की परीक्षा में फेल हो जाता है। जीवन की परीक्षा में फेल हो जाता है। जीवन द एग्जामिनेशन ऑफ लाइफ, जीवन एक परीक्षा है। कदम कदम पर आपकी परीक्षा चल रही है। आपका पति भी परीक्षा लेता है कि मेरी पत्नी कैसी है। पत्नी भी परीक्षा लेती है हमारे पति देव कैसे हैं। शिष्य गुरु की परीक्षा लेता है और गुरु शिष्य की परीक्षा लेता है। रिश्तेदार दूसरे रिश्तेदार की परीक्षा लेता है। पूरी जिंदगी एक कठिन इम्तिहान के बीच में गुजरती है। और सभी लोग आपका इंटरव्यू ले रहे हैं, एग्जाम ले रहे हैं। तुमको पता नहीं है राजनीति में जब तुम प्रवेश करते हो वहां भी तुम्हारी परीक्षा हो रही है। टिकट के लिए कितना माथापच्ची कर लो, टिकट ऐसे मिलता नहीं, टिकट ही मिल जाती है। अर्थ नहीं मिलता, अर्थ ही मिल जाती है। कैसे मिलेगा टिकट? आप यदि जो सर्वे हो रहा है पार्टी की ओर से, क्लोजिंग सर्वे चलता रहता है कि इस क्षेत्र में कौन इम्प्रेसिव, इफेक्टिव, पॉजिटिव पर्सन है, प्रभावशाली कौन व्यक्ति है, किसको टिकट दिया जाए जो बेड़ा पार लगाते हैं। इसलिए अपने प्रभाव को बढ़ाओ, स्वभाव को सुधारो, चरित्र को सुधारो, आलस्य को दूर करो, व्यवहार को सुधारो। आपके चरित्र की भी जांच होती है कि समाज में तुम्हारे प्रति लोगों की सोच क्या है। यदि रिपोर्ट सही चली जाती है, सर्वे में तुम पास हो जाते हो, बिना प्रयास के टिकट आपके घर पे आकर मिल जाता है। छत्तीसगढ़ के एक महात्मा कह रहे थे कि मुख्यमंत्री ने मुझको बुलाया और कहा कि मैं आपको टिकट देना चाहता हूं। तो संत जी ने बताया कि मैंने उनसे कहा कि मैं टिकट लेना नहीं चाहता क्योंकि मैं जहां हूं वहीं ठीक हूं। तो उन्होंने कहा आपको टिकट देकर के मैं 6 सीटें जीतना चाहता हूं। तुम मेरे साथ में खड़े हो जाओगे तो 6 विधानसभा हम जीत जाएंगे, इसलिए टिकट ले लो। दूसरे लोग 50-50 लाख दे रहे थे, टिकट हमको चाहिए। और मुख्यमंत्री ने स्वयं उनको
टिकट देने के लिए आग्रह किया है कि टिकट ले लो, और उन्होंने टिकट लिया और चुनाव जीत भी लिया। याद रखना, आपका बोलना भी ठीक है, लेकिन कम बोलना भी ठीक है। दूसरों को भी थोड़ा सुन लो और दूसरों का ध्यान भी रखो। सरल बनो। चुनाव जीतने के बाद फिर तुम्हारी परीक्षा होती है। सबसे बड़ी परीक्षा लोभ की होती है कि तुम्हें लालच कहाँ कहाँ है। आप देखते होंगे बहुत से नेता, कुछ नहीं था, एक बार विधायक हो गए, 100 करोड़ कमाया। एक बार मिनिस्टर हो गए, 1000 करोड़ की प्रॉपर्टी बना लिया। और एक बार मुख्यमंत्री हो गए, विदेशों में भी सैकड़ों फैक्ट्री लगा दिया। ये पैसा कहाँ से आ गया? लोभ की परीक्षा में ये नेता फेल हो चुका है। और ऐसे भी नेता को आपने देखा होगा, जो नेता 40 साल हो गए राजनीति करते करते, 1 एकड़ जमीन नहीं खरीद पाया है और एक मकान भी नहीं बना पाया है, लेकिन 40 साल से चुनाव कभी हारा ही नहीं है। और जहां पहुंचता है वहां या तो मुख्यमंत्री बनता है या प्रधानमंत्री बनता है, और उस नेता का नाम नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री, जिसके पास एकड़ भर भी जमीन नहीं है और एक मकान भी नहीं। कभी कभी मैं सोचता हूँ ये बूढ़ा हो जाएगा तो रहेगा कहाँ, ये मैं सोचता हूँ, लेकिन वो नहीं सोचता है। उसको भरोसा है कि ये करोड़ों जनता के लोग जिनके लिए मैंने जीवन जिया है, मेरे रहने का जुगाड़ कहीं बन जाए। याद रखना, पद लीजिए तो धन का लोभ छोड़ दीजिए, क्योंकि पद में सम्मान है, शक्ति है, पावर है, ताकत है, प्रभाव है। भैंस का दूध लीजिए, लेकिन भैंस को छोड़ दीजिए। लोग भैंस का दूध भी खाते हैं, फिर भैंस को भी खा जाना चाहते हैं, तो भैंस की सींगें पेट में फंस जाएंगी, पेट फट जाएगा। आप कहीं हैं, राजनीति में हैं या समाज नीति में। जब भगवान राम ने रावण का वध किया, बाली का वध किया, तो जो बाली को मार सकता है वो बाली के राज्य को भी अपने कंट्रोल में ले सकता है। जो रावण, मेघनाद, कुंभकर्ण सबको परलोक पहुंचा सकता है, तो वहां पर लक्ष्मण को लंकापति बना सकता है। लेकिन नहीं, राम ने कहा मेरा उद्देश्य केवल सीता जी को प्राप्त करना था, रावण के राज्य को लेना मेरा उद्देश्य नहीं था। और 1 ग्राम सोना भी लंका से लेकर अयोध्या नहीं लाना है, क्योंकि सोने के मृग को देखकर मेरी भार्या सीता ललचा जाती है, तो मुझसे दूर समुद्र पार लंका में उसको तड़पना पड़ता है। अगर फिर मैं भी सोने के चक्कर में पड़ा तो शायद मैं अयोध्या वापस भी लौट नहीं पाऊंगा। ये लालच बहुत खतरनाक है। और जब जब आपका नुकसान हुआ है, आप नुकसान के पीछे देखिए, कहीं न कहीं आपको लालच रहा। कोई कंपनी आती है, लालच देती है कि 1 लाख जमा करो, 2 महीने में 2 लाख मिलेंगे, तुमने जमा कर दिया। कोई कंपनी आती है कि सोना चांदी जमा करो, 1 साल में दुगना मिल जाएगा, तुमने सब निकाल के जमा कर दिया। सोना चांदी भी चला गया, 1 लाख भी चले गए,
और जो दुगना करने वाला था वो भी चला गया। अब तुम छटपटाते हो, तड़फते हो, क्या करो। कोई लोभ देने वाला मिलता है, कहता है कि हमको सोने की ईंट मिली है, आप आइए और सोने की ईंट ले जाइए, थोड़े पैसे हमको दे देना, हमें डर लगता है। तुम समझोगे कि ये सीधा आदमी, इसको डर लगता, और सोने की ईंट मिली तो चुपके से ले ले। वो कहता हमको 3 लाख दे दो, आप सोने की ईंट ले जाओ। तुमने 3 लाख दे दिया। जब वहाँ ईंट लेने गए तो वहाँ आपको 10 गुंडे मिले, जान बचा कर भागना पड़ा। सोने की ईंट मिली नहीं, जिंदगी बच गई, वही बहुत बड़ी बात है। लौट के बुद्धो घर का आए। तो ये लालच। हमारे संत के पास में एक फोन आया मध्य प्रदेश में कि मुझे सोने की ईंट मिली है, आप ले जाइए। तो संत बड़ा खुश हुआ, उसने मुझको बताया। तो मैंने कहा मुझसे बात करो। बात किया, हमने कहा तुम आकर यहाँ दे जाइए ईंट। तो बोला हमें डर लगता, हम नहीं ला पाएंगे। तो हमने कहा तुम नहीं ला पाओगे तो हम गाड़ी भेज देते हैं, उसमें बैठ के चले आइए। बोले हम गाड़ी में बैठने में डर लगता है। बड़ा नालायक था। तो मैंने कहा मैं खुद आ जाता हूँ, पुलिस लेकर आता हूँ। पुलिस जवान थे, गाड़ी थी। बोला मैं घर से भाग जाऊँगा। तो हमने कहा आ रहा हूँ, शाम को प्रवचन ख़त्म होगा 5 बजे, 6 बजे पहुँच जाऊँगा। मोबाइल बंद कर लिया, भाग गया। तब से कभी फ़ोन नहीं आया। वो ठग था। वो सोचता था ये साधु है, सीधा साधा है, लालची है, बड़े गुरु का चेला है, 2-4 लाख ऐंठ लेंगे, इसकी ऐसी तैसी कर देंगे। लेकिन हमने कहा तेरी वैसी कैसी हो जाएगी। लालच में कभी मत फंसो। लालच बुरी बला है, आबला पकड़ गला, नरक में ले चला। बहुत सारी कंपनियां आती हैं, पियर्स कंपनी आई, फाइन इंडिया कंपनी आई, और बहुत सारी कंपनियां, सहारा इंडिया आई। दूसरों को सहारा देने निकले थे, करोड़ों लोगों को बेसहारा कर दिया। अंत में मरे तो वो भी बेसहारा ही हो गए। ठगने लूटने वाले लोग। कृष्ण कहते हैं त्रिविधम नरकस्येदम द्वारम नाशनम आत्मा। 3 नरक के द्वार हैं, लोभ, क्रोध और काम। जब आपके अंदर कामना प्रचंड रूप लेती है तो तुम कामना को पूर्ण करने के लिए गलत भी करते हो, पाप भी करते हो, महापाप भी करते हो, और ऐसे ऐसे कर्म कर देते हो जिस कर्म के फल से नरक भोगते हो। इसलिए कामनाओं पर भी कंट्रोल रखें। दूसरा है क्रोध। क्रोध सबके अंदर है, कीड़े मकोड़ों के अंदर, सांप बिच्छू के अंदर, शेर बाघ के अंदर, गाय भैंस के अंदर, स्त्री के अंदर, पुरुष के अंदर, बच्चों के अंदर, मामा के अंदर, भांजा के अंदर, दमादम मस्त कलंदर, और क्रोध है सबके अंदर। अब ये गुस्सा सबके अंदर है, बहू के अंदर भी, सासू के अंदर भी। लेकिन हर समय कोई क्रोधित नहीं होता है, हर समय कोई गुस्सा नहीं करता है, क्योंकि गुस्सा करने से थकान बहुत आती है। आप क्रोध करो, 2-4 मिनट में थक जाओगे, हफ जाओगे, फेफड़े फूल जाएंगे। आप खुश तो रह सकते हो 24 घंटे, लेकिन गुस्सा में 24 घंटे नहीं रह सकते। और ज्यादा गुस्सा जिनको आती है उनकी बुद्धि कम हो जाती है। ज्यादा क्रोध जिनको आता है उनका विरोध भी ज्यादा होता है। और जो लोग सही बात पर भी नाराज होते हैं उनका भाग्य भी बिगड़ जाता है। जो सही बात को सुनना ही नहीं चाहते, क्रोध और अहंकार में डूबे हुए, वह लोग अपने भविष्य को बिगाड़ देते हैं। याद रखना, क्रोध करना एक सहज बात है, लेकिन क्रोध को काबू करना
एक तपस्या का फल है। जिनके पास में सहनशीलता बहुत है, गम खाने की सामर्थ्य बहुत है। बल्दी डल्लफ मचियाई चले, माहूर रस घोंट पी गए। माहूर कहते जहर को। जब अलीगंज से पार भये तो बवई बधिया बैठ गई। महाराजगंज से पार भये तो बवई बधिया बैठ गई। अब बल्दी धर पूछ मिरोड़ दीन व पूछ हुए से टूट गई। और कितने लोग जानवरों पर भी बहुत गुस्सा हो जाते हैं। कई लोग जानवर के ऊपर तेजाब डाल देते हैं, कोई बांका चला देता है, कोई कुल्हाड़ी मार देता है। लेकिन याद रखना, जानवर के अंदर अपने और पराये का भाव नहीं। किसी का खेत हो, किसी का अनाज हो, किसी का चारा हो, जानवर को भूख लगती है, वो अपना समझकर खा लेता है। उसको ऐसा लगता मेरे लिए ही। लेकिन मनुष्य के अंदर अपने और पराये का ज्ञान होता है कि अपना खेत है, पराया खेत है, ये अपना पेड़ है कि दूसरे का पेड़ है, ये अपना घर है कि दूसरे का घर है। वही व्यक्ति जब भोजन करने के लिए घर में आता है तो जोश में आता है, लेकिन वही व्यक्ति जब कहीं मेहमान बनता है तो सिर झुकाकर चुपचाप भोजन करके निकल जाता है, क्योंकि वो जानता है ये पराया घर है, ये अपना घर नहीं है, यहाँ सन्न फन्न नहीं चलेगी, यहाँ तो चुपचाप खा लो, निकल जाओ, यही ठीक है। जब तुम किसी दूसरे के घर में जाते हो, नमक कम है, ज़्यादा है, मिर्चा बहुत है या नहीं है, स्वाद है या नहीं है, खिचड़ी है कि रबड़ी है, आप मन मार कर खा लेते हो। ये भी नहीं कहते भोजन अच्छा नहीं लगा, लेकिन अपने घर में थाली फेंकते, भात फेंकते, दाल फेंकते और चिड़चिड़ चिड़चिड़ करके भागते हो। इतना जोर से भागते हो संतोषपुर से कि मनेरू गांव में पहुंच जाते हो। क्यों ऐसा होता है? जहां जहां तुम सोचते हो मेरा अधिकार है, जहां जहां तुम सोचते हो ये मेरा है, वहां वहां तुमको ज्यादा जोश आए। इसलिए याद रखना, आपकी पत्नी जरूर है, लेकिन इसको ये मत समझो कि आपने खरीद लिया है। ये कोई सामान नहीं है जो 2-4 लाख में खरीद के बैठे। ये फ्रिज नहीं है जो 22,000 का ले आए। ये टीवी नहीं है, ये बीबी है। ये पैसे से नहीं, ये प्रेम से ही रहेगी, प्रेम से ही रहेगी। और ये भी मत समझो कि हमने पति को खरीद लिया है। कितनी स्त्रियां बहुत ज़्यादा दहेज दे करके ससुराल आती हैं तो ऐसे ठसक के पांव धरती है कि भूकंप आता है, और धमक के पायल बजाती है तो सासू को दिमाग में ठनक जाता है, और ऐसा चूड़ियाँ छम छम करती हैं तो पति भी देख कर उलझ जाता है, ये क्या करना चाहती। उसको पता नहीं 10 लाख दिया है, तुम्हारा 10वां तो कर ही देगी ये। इसलिए बहुत दहेज के चक्कर में भी मत पड़ो। ज़्यादा दहेज लेने का अर्थ है आपने अपने बेटे को बेच दिया है, अपने बेटे को बेचा है 10 लाख 20 लाख। और जो तुम कहते हो कि दहेज में कार मिली, कार तो मिल गई, लेकिन बहू जो मिली है वो अहंकार भरी मिली। कार के साथ अहंकार बैठ कर आया है। कार मिले ना मिले, लेकिन दुल्हन के रूप में, बहू के रूप में संस्कार वाली बहू मिलना चाहिए। और जिसके घर में संस्कार वाली बहू है, याद रखना, बहू आकर उस घर को स्वर्ग बनाती है।